कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक सपने का पीछा करना। आज के बाइबल छंद है फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यशाया अध्याय 6 पद 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अय्यूब अध्याय 42 पद 2। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यदि आप पर दिवास्वप्न देखने या सपनों का पीछा करने का आरोप लगाया गया है, तो आप शायद दुनिया के उन कुछ लोगों में से एक हैं जो अपनी पीढ़ी में प्रभाव डालेंगे। यह प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि ईश्वर ही वह है जिसने आपको वह सपना दिया है, उसे वापस ईश्वर को सौंपकर। हर सपने का पीछा करने वाला ईश्वर द्वारा नियुक्त नहीं होता है और न ही हर उपलब्धि दुनिया के लिए फायदेमंद होती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम जीवन में किन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन और उन लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। कल्पना करें कि उन लोगों के बिना जीवन कैसा होता जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और तब तक नहीं रुके जब तक कि वह अस्तित्व में न आ जाए। शायद कोई टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कार और विमान, पेनिसिलिन आदि नहीं होते। कागज, स्याही या प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बिना हम फिर भी, यह केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग मौखिक रूप से हमारे साथ परमेश्वर के वचन को साझा करें। हम कभी कभी इन महान उपलब्धियों को हल्के में ले लेते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इतिहास में हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक ऐसे पुरुष या महिला से होती है जिसके पास एक सपना होता है। उस सपने के साथ गहरा जुनून, कई असफलताएं, महान बलिदान, अपने सबसे करीबी लोगों से बाधाएं और सबसे बढ़कर छोड़ने का लगातार प्रलोभन और संदेह होता है कि क्या यह सब समय की बर्बादी है। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को फिरौन की गुलामी से आजाद कराने का सपना देखा था। हालांकि उसे अपनी असुरक्षाओं और साथ ही उन लोगों के आरोपों पर काबू पाना था जिन्हें वह हर बार चुनौती का सामना करने पर बचाने आया था। लेकिन उसकी अवज्ञा, धैर्य की कमी और गुस्से के कारण मूसा को परमेश्वर ने उस स्वतंत्रता के पुरस्कारों का आनंद लेने और खुद वादा किए गए देश में प्रवेश करने से वंचित कर दिया। यूसुफ ने सपना देखा कि वह एक महान नेता बनेगा और उसके भाई भी उसके सामने झुकेंगे, जो तब हुआ जब यूसुफ फिरौन का दाहिना हाथ बन गया। नहमायाह को यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण देखने का जुनून था, जो रिकॉर्ड समय में हुआ। यहोशू ने परमेश्वर के लोगों को वादा किए गए देश में ले जाने का सपना देखा था, जो यरीहो पर कब्जा करने के बाद पूरा हुआ। यदि आपका कोई सपना है, तो सबसे पहले उसे यीशु को सौंप दें ताकि वह पवित्र हो जाए, यानी उसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, उसके साथ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ें और पहला कदम उठाने में देरी न करें, अन्यथा परमेश्वर आपको अनदेखा कर सकता है और किसी और को मिशन दे सकता है। और तीसरा, किसी को भी कभी यह न कहने दे कि यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। यदि आप जीवन में केवल अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, तो संभवतः आप किसी और द्वारा अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। आइए प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, आपने मुझे शत्रु के हाथों में नहीं दिया है, बल्कि मेरे पैरों को चौड़े स्थान पर खड़ा किया है। प्रभु, आपने मुझे चौड़े स्थान पर भी निकाला है। धन्यवाद पिता कि हमारे लिए आपकी योजनाएं अच्छी और परिपूर्ण हैं और आप हमें उन्हें पूरा करने के लिए सुसज्जित करते हैं। दुनिया की नजरों में खुद को महान बनाने के लिए स्वार्थी सपनों का पीछा करने के लिए हमें माफ करें। दूसरों ने हमारे बारे में जो कहा है उसके आधार पर आपके बुलावे को अस्वीकार करने के लिए हमें माफ करें। विश्वास का पहला कदम उठाने के लिए बहुत देर तक इंतजार करने के लिए हमें माफ करें। आज हमें अपने दिल में जो है उसके अनुसार काम करना शुरू करने का साहस दें। हम हर इच्छा को यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी इच्छा के विपरीत किसी भी चीज को दूर कर दें। हमें उन चीजों को बदलने का साहस दें जो हमें आपके दिए गए मिशन के साथ आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। हम घोषणा करते हैं कि आपके साथ प्रभु हम जो कुछ भी शुरू करेंगे उसे पूरा करने में सफल होंगे और हम एक परित्यक्त परियोजना नहीं बनेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।